भगवान का परम पावन चरित्र समस्त सद्गुणों का स्रोत है। ऐसा गोस्वामी जी का कथन है। साथ ही जीवन को परम सुख में शांत और सुव्यवस्थित करने के लिए भी भगवत चरित्र एक नई प्रेरणा, नई शक्ति और नई दिशा प्रदान करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने उसे सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के और वैद्य सकल भव भीम रोग के ऐसा बताया है। भगवत चरित्र जो है वह संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रोग से विमुक्त करने के लिए वो एक महान वैद्य है। इसलिए भगवत तथा भागवत चरित्र का श्रवण मनन चिंतन मनुष्य के लिए परमोपयोगी और हितप्रद कहा गया है। यह मैं आप लोगों को परम भागवत भगवान मारुति के चरित्र का वर्णन सुना रहा हूं, जिसमें उनके श्री राम मिलन का प्रथम अवसर किस प्रकार से प्राप्त होता है और किस प्रकार से वो भगवान से मिलकर के प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में ही, जैसा कल मैंने आप लोगों को समझाया था, भगवान राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत के सन्निकट आते हुए देख करके सुग्रीव ने हनुमान को भेजा, तुम जाकर के इन दोनों रूपशील बलधाम पुरुषों को देखो, कौन है, किस प्रयोजन से इधर आ रहे हैं। यदि ये मनमैले कुत्सित हृदय वाले बाली के भेजे हुए हों तो तुम मुझे संकेत से बता देना, मैं यह पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। ऐसी भावना से यही संदेश देते हुए, समझाते हुए सुग्रीव ने हनुमान को राम का दर्शन कराया और उस तरफ उनको प्रेरित किया। हमारे यहाँ शास्त्रों में कुछ रहस्यात्मक सिद्धांत है। हनुमान वहां बैठे हैं, हनुमान राम को नहीं देख रहे हैं, सुग्रीव देख रहा है। सुग्रीव के बताने पर हनुमान ने राम को देखा और राम के पास आए। इसमें एक भाव यह भी है कि गुरु प्रदत्त निर्देश से ही महान से महान साधक भी भगवान का साक्षात्कार करता है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ शास्त्रों में सुग्रीव को ज्ञान स्वरूप बताया गया है। सुग्रीव जो है वो ज्ञान है। ज्ञान सुग्रीव कृत जलध सेतु, ऐसा विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ज्ञान के निर्देश से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए यहाँ पर हनुमान को सुग्रीव ने निर्देश दिया और संकेत किया कि वो जो दोनों महापुरुष आ रहे हैं उनके पास तुम जाओ और देखो। ये भी इसमें एक भाव है। तो सुग्रीव के कथनानुसार, निर्देशानुसार हनुमान जी भगवान राम के सन्निकट आते हैं और आकर के उनके सामने सर झुका करके उनसे प्रश्न करते हैं। सर क्यों झुकाया, कल मैंने इस विषय में भी बताया था। पहली बात तो
जो तेजवान होते हैं उनके सामने सर स्वतः झुक जाता है, झुकाना नहीं पड़ता। हम भगवान बुद्ध के जीवन की घटना पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध घोर तपस्या कर रहे थे, उनकी शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गई थी। उनके साथ 5 और भिक्षु रहा करते थे और वो उनमें आस्था रखते थे, गुरुवत श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुद्ध अपनी तपस्या से एक दिन निराश हो गए और उन्होंने देखा कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी समय उनके कान में एक आवाज पड़ी कि वीणा के तार को इतना मत खींचो जिससे कि वो टूट जाए, उसको उतना ही कसना चाहिए जिससे उससे मधुर राग निकले, स्वर निकले। ये सुन करके बुद्ध ने अपने ऊपर विचार किया कि मैं तो अपने शरीर को इतना कस रहा हूं कि टूटने वाला है, इससे राग तो निकलने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। ऐसा सोच करके बुद्ध उस घोर तपस्या से उपरत हो गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में सुजाता नाम की एक नर्तकी, जो उनको क्षुधातुर और पीड़ित अवस्था में देखा तो खीर बना करके ले आई, उनके सामने रख दिया। उसको देखा, खीर को देखा, भगवान बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया और वो खाने लगे। जब उस नर्तकी के दिए हुए खीर को खाने लगे भगवान बुद्ध, तो वो जो 5 उनके अनुयायी बने हुए थे, उनकी घोर तपस्या को देखकर उन्होंने कहा, ओ ये तो भ्रष्ट हो गया, इसने अपनी तपस्या खंडित कर दी, नर्तकी के हाथ का खीर खा लिया। ऐसा निश्चय करके वो 5 भगवान बुद्ध को छोड़ करके चले गए। और उसी समय निरहंकार होते ही भगवान बुद्ध खीर खाने के पश्चात जब उस पीपल के वृक्ष का सहारा लेकर बैठे तो तुरंत उनकी समाधि लग गई। समाधि लग गई, कुंडली का प्रवाह नीचे से उठा और 7 चक्रों को चीरता हुआ ब्रह्म चक्र में जाकर प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। उसी समाधि अवस्था में बैठे रहे। बहुत दिनों बाद जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने घोषणा किया कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, मैं जान गया जो कुछ जानना था। अब विचार करने लगे कि ये जो जान गया मैंने वो रास्ता ढूंढ लिया जिससे दुख को पार किया जा सकता है, जिससे जन्म और मृत्यु को ढाका जा सकता है। तो विचार करने लगे कि अब इसको हम सबसे प्रथम किसको दें। तो उन्होंने कहा कि वो जो 5 मेरे शिष्य थे जो कि मुझे पतित समझ करके छोड़ गए, चले पहले उनका पता लगावे, पहले वही पात्र है, उन्हीं को देना चाहिए ज्ञान। तो भगवान बुद्ध बोध गया से ढूंढते हुए उन 5 भिक्षुओं को चले और आकर के काशी में मृगदाव जिसे कहते सारनाथ, वहां पर देखा तो 5 भिक्षु बैठे हुए थे। जब दूर से भगवान बुद्ध को आते देखा तो उनको बड़ी हैरानी रही, ये क्यों मेरे पीछे पीछे आया, हम तो इसको त्याग आए हैं। उन्होंने निश्चय किया आपस में कि न तो इसका अभिवादन करना है, न तो उठना है, न तो प्रणाम करना है, क्योंकि ये इसको हम त्याग दिए, हमारा गुरु नहीं रहा। अभी वो सोच ही रहे थे, इतने में जैसे जैसे भगवान बुद्ध निकट आने लगे तो जब निकट आ गए तो उनसे बैठा नहीं रहा गया, उठ करके खड़े हो गए वो 5। और जब बिल्कुल निकट आ गए तो 5 अपने आप उनके चरणों में गिर गए, यानी विदाउट एनी प्रेशर, बिना सोचे विचारे अपने आप ही हुआ। क्यों हुआ, कारण क्या? तो इसके लिए मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जब तेजवान पुरुष सामने आता है तो व्यक्ति के प्राण ऊर्ध्वमुख होने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं सहज रूप से। और उस समय यदि वो उसको दंडोत प्रणाम नहीं करता तो उसके प्राण की गति जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है। इसलिए अपने से तेजवान पुरुष के सामने सर झुकाने से, प्रणाम करने से अपने प्राण की स्थिति पुनः अपने स्थान पर हो जाती है, प्राण व्यवस्थित हो जाते हैं। तो भगवान राम
और लक्ष्मण, ये दोनों ही परम तेज पुंज है। हनुमान जी जब उनके सामने जाते हैं और उनको देखते हैं तो बिना सर झुकाए रहा ही नहीं जाता। उनके सामने कौन रह सकता बिना सर झुकाए? अपने आप सर झुक गया उनका। यही स्थिति हम रामायण में अन्यत्र भी देखते हैं। भगवान राम जब मिथिला गए तो वहां पर जनक जी और उनके साथ ब्राह्मण समाज आया, ऋषि समाज। भगवान राम उस समय पुष्प वाटिका में गए थे घूमने के लिए, और जब भगवान राम पहुंचे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे सकल जब रघुपति आए। बिना किसी यानी प्री प्लान जिसे कहते हैं, पूर्व निर्धारित विचार से भगवान के पधारते सब उठकर अपने आप खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, और सबों ने अभिवादन किया उनका। इसी रूप से हम देखते हैं अंगद जब रावण की सभा में जाता है तो रावण की सभा में पहुंचते रावण अपने सेवकों से कह रहा है कि तुम लोग सावधान रहना, वो बंदर आया है। और लोग यही कह रहे हैं कि जो जिस बंदर ने लंका जलाया था वही फिर आ गया, क्योंकि अंगद और हनुमान के देखने में शकल में कोई भेद नहीं था, तो पहचानना बड़ा मुश्किल था। आवा कपि लंका जही जारी, का वही आ गया जिसने लंका जलाया था। तो बिन पूछे मगदे ही दिखाई, तो बिना पूछे लोग रास्ता बता देते, इधर है रावण का महल, इधर चले जाओ। और जब वो दरबार में पहुंचे तो उठे सकल, जिस समय अंगद पहुंचे तो अंगद को देखते ही कपति कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। तो जब अंगद के पहुंचते जितने निशाचर सब उठकर खड़े हो गए। रावण ने कहा कि ये तो अपमान कर दिया मेरा, मेरे इतने बड़े बड़े वीर अंगद को देखकर उठकर खड़े हो गए, ये तो मेरा अपमान है। तो रावण उर्भा क्रोध विषय की क्यों खड़े हो गए, लेकिन खड़े हो गए। जहां तेजवान पुरुष पहुंचता है तो तेजवान को देख करके अपने आप सर झुक जाता है, अपने आप उसका अभिवादन होता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम मुझे प्रणाम करो, तुम मुझे नमस्कार करो, क्या? इसी रूप से भगवान राम और लक्ष्मण तो आवत देखे अतुल बल सीमा, और ये तो पुरुष जुगल बल रूप निधाना, बल और रूप के निधान है भगवान। इसलिए भगवान को देखते ही, उनके सामने जाते ही हनुमान जी का यदि सर झुक गया तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। इसलिए हनुमान जी ने जाके भगवान को प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, माथनाई पूछत यस भयऊ। ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी जाते हैं भगवान राम के समक्ष, और उनको सर झुका करके प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन बीरा। प्रश्न बड़ा ही रहस्यमय। को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप श्यामल और गौर शरीर वाले दोनों कौन हैं? कौन है कहने का अभिप्राय क्या? दिखाई नहीं देते जो हैं? बोले नहीं, दिखाई जो देते हैं वो नहीं है। जो दिखाई दे रहे हैं यदि वही हो फिर तो पूछने का प्रश्न नहीं पैदा होता। जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है। दिखाई क्या दे रहे हैं? छत्री रूप। देखने में तो आप छत्री लग रहे हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वीर लग रहे हैं, लेकिन ये छत्री रूप आपका सही नहीं है, बनावटी है। यथार्थ आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बन बीरा। यहाँ वन शब्द के दो प्रकार के अर्थ करते हैं महात्मा लोग। एक तो आप छत्री रूप बना करके विचरण कर रहे हो वीर, आप दोनों कौन हो? और दूसरा, छत्री रूप से वन में विचरण कर रहे हो। छत्री रूप से आप वन में विचरण कर रहे हो, तो दोनों वीर आप कौन हो? छत्री नहीं है? बोले नहीं, छत्री नहीं, छत्री रूप में है। ये कैसे तुम कह सकते हो कि छत्री नहीं है, छत्री रूप में है? तो अगली चौपाई इसको और स्पष्ट करती है।
कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। आप पृथ्वी बड़ी कठोर है और इस पर चलने वाले आपके चरण बड़े कोमल हैं। भला आप बताइए, कठोर पृथ्वी पर जो हमेशा चलता हो उसके चरण कोमल कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति कठोर पृथ्वी पर चलता होगा उसके पांव कभी कोमल नहीं हो सकते। और पृथ्वी कठोर है, कठोर पृथ्वी पर चलते हुए भी यदि पांव कोमल हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि ये बनावटी पांव हैं, यानी यथार्थ नहीं, यानी ये लौकिक नहीं, ये मनुष्य के चरण नहीं। कठोर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए भी चरण यदि कोमल है तो ये मनुष्य का चरण नहीं हो सकता। मनुष्य का चरण तो कठोर पृथ्वी पर चलेगा तो कठोर हो जाएगा। आप देखिए, जब आप कोई जूता पहन लेते हैं, लग जाता है तो वहां खड्डे पड़ जाते हैं, जहां ज्यादा रगड़ लगती है वहां ज्यादा कठोर हो जाता है चमड़ा। ये मनुष्य के शरीर का नियम है। जिस अंग के ऊपर आपका ज्यादा जोर पड़ता है वहां खड्डे पड़ जाते हैं। खड्डे माने वो मोटा हो जाता है और कठोर हो जाता है, कोमल नहीं होता। तो आप लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर की स्थिति है कि जिस शरीर से मनुष्य ज्यादा काम लेता है वो कठोर हो जाता है, कोमल नहीं रहता। और हनुमान जी कह रहे हैं कि आप पृथ्वी पर चल रहे हो, कठोर पृथ्वी पर, फिर भी आपके चरण कोमल हैं। तो ये चरण की कोमलता बता रही है कि आप सामान्य मनुष्य नहीं है, आप क्षत्रिय के वेश में हैं, क्षत्रिय नहीं है। कठिन भूमि को बल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। और तीसरा आश्चर्य, तीसरा आश्चर्य क्या है? सहु दुसह बन आतप बाता। इस समय आप घोर ग्रीष्म ऋतु की आग बरस रही है। जिस समय हनुमान जी मिले थे उस समय जानते हो ज्येष्ठ का महीना था। ज्येष्ठ के महीने में और मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में जहां हनुमान जी मिले थे, वो स्थान आजकल आंध्र प्रदेश और मैसूर के बगल में है। अब वहां कितनी गर्मी होती होगी जरा कल्पना कीजिए आप। और इतनी गर्मी में आप घूम रहे हैं आतप बाता, और गर्मी नहीं उसके साथ लू भी चल रही है, उष्ण वायु भी चल रही है। तो घोर गर्मी पड़ रही है, उष्ण वायु चल रही है, इसमें तो चलने वाला आदमी झुलस जाता है। और इस वायु में, इस गर्मी में भी आपका शरीर मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आपका शरीर इतना कोमल, इतना सुंदर, मृदुल मनोहर, इतना मनोहारी। ऐसा कोमल शरीर यदि माइक हो, यानी भौतिक शरीर हो, वो तो ऐसी अग्नि में झुलस जाएगा, ऐसे लू में वो तड़प जाएगा, उसका शरीर विकृत हो जाएगा, विवर्ण हो जाएगा। लेकिन इतने आतप और बात के होते हुए, यानी उष्ण वायु लू लग रही है, सूर्य की घोर किरणें आपके शरीर पर पड़ रही हैं, फिर भी आपका शरीर कोमल है, मृदुल है, मनोहर है, सुंदर है। इसका अभिप्राय है कि आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हो। ये लक्षण बता रहा है। यहां पर 3 प्रश्न एक साथ किया है हनुमान जी ने, और तीनों में 3 विशेषता बताई। पहला, कवन हेतु विचरो वन स्वामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। एक तो पृथ्वी कठोर है, आपके पांव कोमल है। दूसरा, को तुम श्यामल घोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। आप श्यामल और गौर शरीर वाले क्षत्रिय रूप में वीर भाव से इस जंगल में घूम रहे हैं। एक पहला प्रश्न ये है, तो आप कौन हैं? पहली बात। दूसरा, इस पृथ्वी पर चलते हुए भी आपके पांव कोमल हैं, इसलिए हे स्वामी आप किस हेतु पृथ्वी पर घूम रहे हैं? तीसरा,
इतने धूप और गर्मी लू चलते हुए भी आपका शरीर कोमल, मृदुल, सुंदर और मनोहर है, तो आप क्यों इतने धूप में, इतने ताप में आप विचरण कर रहे हैं? ये 3 प्रश्न किया है यहां पर, और तीनों में भगवान के वन में विचरने का दुख हो रहा है। भगवान पैदल चले, इसलिए तीनों में वन शब्द आया। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो वन वीरा। यहां भी वन वन दुख रहा है। वन में आप ऐसे महापुरुष वन में विचरे, ये दुख है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। फिर वन का प्रयोग हुआ। और तीसरे में मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। तो आप वन में बार बार वन का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि भगवान वन में विचर रहे हैं, ये उनको पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, आश्चर्य हो रहा है। और तीसरी बात यह कि वन में विचरने के लिए आप नहीं है। तुलसीदास जी ने और एक जगह लिखा है, भगवान राम ने जिस समय सीता जी को वन जाने के लिए मना किया, तो वहां पर भी उन्होंने यही बात कहा था। और माता कौशल्या ने भी ये बात कहा कि वन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। वन के लिए तो कोल और किरातों की स्त्रियां हैं, यानी कोल भिल्ल आदि जो हैं, ये वन के योग्य प्राणी हैं। आप वन के योग्य नहीं हो। ये वन में विचरण करना आप ऐसे महापुरुष, आप ऐसे सुंदर सुकुमार के लिए उचित नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आपको तो जैसे रास्ते में और मिलते हैं जो ग्रामवासी, वो भी भगवान के इस मंगलमय मनोहर स्वरूप को देख करके यही कहते हैं, जो जगदीश इन्हीं बन दीना, कसन सुमन में मार्ग कीना। तो ऐसे को कहां विचरण करना चाहिए, कहां चलना चाहिए? बोले कठोर पृथ्वी पर नहीं, फूलों पर चलना चाहिए। जो जगदीश इन्हीं बन दीना, कसन सुमन में मार्ग कीना। यदि भगवान ने आपको वनवासी दिया था, तो उसने यानी पुष्पों का रास्ता क्यों नहीं बना दिया, फूलों का रास्ता क्यों नहीं बना दिया? ए बिचरई मही बिनु पद त्राणा, रचे वादि विधि वाहन नाना। और यदि आप नंगे पांव इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, तो विधाता ने इतने उत्तम उत्तम वाहन जो बनाए, हाथी, घोड़े, रथ आदि, ये किस काम के? ये मही परई दासी कुश पाता, सुभग से जकर्त सिजई विधाता। और यदि आप इस पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, तो सुंदर सुंदर महल और सुंदर सुंदर पलंग आदि यानी किसके लिए बने हुए हैं? यानी कहने का अभिप्राय कि आप इसके योग्य नहीं हैं। ये वनवासिनी स्त्रियां भी कह रही हैं। और इसी भाव को यहाँ पर हनुमान जी व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आप कौन हैं, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपको इस स्थिति में देख करके मुझे दुख हो रहा है। इसलिए को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन है? पहला प्रश्न है। कवन हेतु विचरो वन स्वामी, आप किस लिए वन में घूम रहे? दूसरा प्रश्न है। और मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। और आप इस जंगल में यानी दुसह न सहे जाने योग्य आतप और बात यानी धूप और लू को क्यों सह रहे हैं? ये 3 प्रश्न है। अब यहां तीनों प्रश्न तो भगवान के साथ हैं कि आप हैं कौन। भगवान ने उत्तर नहीं दिया, नहीं उत्तर दिया। अभी उनका प्रश्न खत्म भी नहीं हुआ। हम देखते हैं हमारे यहां विचार के 2 पहलू हैं। एक तो हम देखते हैं, और देखकर जब किसी वस्तु को हम समझ नहीं पाते, यानी देखने में हमारे और वस्तु में जब भेद दिखाई दे, तो वहां संदेह होता है। तो उस संदेह में हम क्या करते हैं, उसको हम फिर अनुमान करते हैं। अनुमान तो प्रत्यक्ष के बाद अनुमान शब्द का प्रयोग होता है। पहले प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, फिर अनुमान ज्ञान।
प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुमान ज्ञान का प्रयोग कब होता है जानते हो? जब प्रत्यक्ष में वस्तु जैसी हम जानते वैसी नहीं दिखाई देती। तो यदि भगवान छतरी के रूप में उनको दिखाई देते और उनके चरण भी कठोर होते पृथ्वी पर चलकर, और धूप और लू से उनका शरीर झुलस गया होता, फिर वो समझते कोई छतरी है, फिर तो कोई कल्पना के लिए स्थान ही नहीं था, फिर अनुमान की क्या जरूरत थी? फिर जैसा देख रहे हैं वैसे है वो। लेकिन जैसा देख रहे हैं वैसे वो है नहीं। देख रहे हैं कि छतरी के बेस में है, छतरी है नहीं। दूसरी बात, कठोर पृथ्वी पर चल रहे हैं फिर भी चरण कोमल है, लू और धूप लग रही है फिर भी शरीर सुंदर है, सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आया, जरा भी नहीं मुरझाए, जरा भी नहीं कुमिलाए। इसलिए अब यहां शंका हो गई, ये आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब इसलिए इसको इन्फ्रेंशिव नॉलेज जिसे कहते हैं, अब यहां पर स्पेकुलेशन, अब अनुमान शुरू हो गया। तो भगवान जब चुप है, पूछ रहे हैं, मौन होकर पूछ रहे हैं, क्या तुम अनुमान लगाओ मैं कौन हूं? तो अब हनुमान जी अनुमान लगाना शुरू किए कि तुम तीन देव महको। मेरे विचार से आप कोई त्रिदेवों में तो नहीं हो। तीन देवों में या तो आप विष्णु शिव हो सकते हैं, या विष्णु और ब्रह्मा हो सकते हैं। विष्णु तो एक जरूर है क्योंकि श्यामल शरीर है। तो श्यामल शरीर के बगल में जो गौर है, तो गौर या तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, या तो शंकर हो सकते हैं वो गौर, और या तो फिर ब्रह्मा हो सकते हैं। श्यामल तो विष्णु है ही। लेकिन फिर सोचने लगे कि नहीं, तीन देवों में नहीं, अनुमान गलत। फिर नर नारायण की तुम दो, हो सकता है आप नर और नारायण हो। फिर कहा नहीं, ये भी अनुमान गलत है। त्रैत नहीं, द्वैत नहीं। फिर अब आए अद्वैत पर। जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। ये अब अद्वैत पर आ गए। क्या आप दोनों जगत के कारण, संसार का उद्धार करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप त्रिभुवन पति कहीं मनुष्य रूप में तो नहीं आ गए? ये आखिरी अनुमान है। पहला अनुमान त्रैत से, दूसरा अनुमान द्वैत से, आखिरी अनुमान अद्वैत में पहुंच गए। इसका क्रम बताया गया कि मनुष्य जब साधना में प्रवृत्त होता है तो उसके सामने ऐसी स्थितियां आती हैं। पहले वो त्रैत देखता है, फिर वो द्वैत देखता है, फिर वो अद्वैत पर जाकर पहुंचता है। कुछ महापुरुष जब त्रैत का दर्शन किए तो उसी को सत्य घोषित कर दिया कि त्रैत है, सृष्टि है, पालन है, प्रलय है, ये त्रैत है। कुछ ने कहा कि नहीं, ये त्रैत नहीं है, सृष्टि और कुछ नहीं है, जीव और ईश्वर द्वैत है, नर और नारायण ये द्वैत है। कहा ये सृष्टि का है तो प्रभु का ही विलास है, द्वैत है। लेकिन जब आखिरी स्टेज पर पहुंचा कहता नहीं, द्वैत भी भ्रम है। फिर क्या है? अद्वैत। अद्वैत है, द्वैत नहीं है, त्रैत नहीं, ये तो दोनों भ्रम हैं। सत्य तो अद्वैत है। वही प्रभु जगदाधार अनंत रूपों में स्वयं को प्रकट किया है। यहां त्रैत नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये अद्वैत की स्थिति पर जब आ जाता है साधक, तब उसकी कल्पना समाप्त हो गई। अद्वैत तक पहुंच गया, आप कल्पना किसमें करेगा? कल्पना तो हमेशा द्वैत में होती है, ये बात याद रखो। आगे हनुमान जी मौन हो गए, फिर नहीं कुछ कहा। क्यों नहीं कहा? कहा जब अद्वैत तक पहुंच गया तो कहे कौन, किससे कहे, क्या कहे, कल्पना ही समाप्त हो गई। ऊंची से ऊंची उड़ान आदमी कहां लगा सकता है? ये कहां तक लगा सकता है? अद्वैत तक। अद्वैत के आगे और कोई उड़ान नहीं हो सकती। वेदांत में ये बात समझाई गई है कि अद्वैत के आगे और कोई उड़ान नहीं हो सकती। इसलिए अद्वैत आखिरी उड़ान है, मनुष्य की कल्पना की, मनुष्य के अनुमान की, मनुष्य की भावना की, और आखिर में मनुष्य की साधना की। अद्वैत में जब पहुंच जाता है
तो वहां पर शांत हो जाता है। इसलिए शांतम शिवम अद्वैतम, श्रुति कहती है, वेद की घोषणा है, शांतम शिवम अद्वैतम। अद्वैत में पहुंच करके शांत और शिव हो जाता। शिव माने कल्याण स्वरूप, मुक्त हो जाता है। वहां बंधन नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो अद्वैत जो है वही शांत है, वही शिव है। शांत और शिव की उपलब्धि हो गई, जीवन परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया। हनुमान जी अनुमान लगाते हुए जब अद्वैत तक पहुंच गए, चुप हो गए, शांत हो गए। तो यहां पर हनुमान जी ने 3 प्रश्न किए हैं और 3 अनुमान किए। अच्छा, उनका प्रश्न अपने आप में अद्भुत है। प्रश्न में उनके कारण उपस्थित है। कोई भी व्यक्ति जो कार्य कारण की सूक्ष्म दृष्टि से अनुसंधान नहीं करेगा, वो कभी भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी ने इतनी सूक्ष्मता से यदि न देखा होता, एकाएक पहुंचते ही इतनी सूक्ष्मता से न देखा होता कि छतरी का बेस है लेकिन छतरी नहीं, छतरी का रूप धारण किया है कोई अलौकिक। यदि छतरी होते तो पहली बात यह है कि हमारा सर न झुकता वहां। एक छतरी को देखकर ब्राह्मण का सर नहीं झुक सकता, असंभव है। कैसे झुकेगा? कितना भी तेजवान छतरी क्यों न हो, लेकिन वो ब्रह्म तेज से श्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तेज की तो अपनी महत्ता है। इसलिए हनुमान कहते छतरी नहीं। ये तो बात बिल्कुल सही। छतरी के रूप में और वीर है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों वीर न होते तो इतने घोर जंगल में कौन घूमता, जहां बड़े बड़े जानवर, जहां पर सिंह, हाथी और सांप, ऐसे दुरूह जानवर, विकट जानवर दहाड़ रहे हो, फुफकार रहे हो, गरज रहे हो, वहां एक सामान्य मनुष्य नहीं घूम सकता। इसलिए वीर है। तो वीर का अनुमान लगाया कि आप वीर हैं दोनों, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये वीर पना भी आपका बनावटी लग रहा, असली कुछ और है आप। तो को तुम श्यामल गौर शरीरा, श्यामल शरीर और गौर शरीर। श्यामल पहले पूछा, गौर बाद में। वैसे क्रम से पहले गौर को पूछना चाहिए था। बोले नहीं, आगे राम है, भगवान राम के पीछे लक्ष्मण है, और दोनों चले आ रहे हैं। तो जब हनुमान जी पहुंचे तो खड़े भी दोनों वैसे हो जाते हैं, आगे पीछे। इसलिए उसी क्रम से पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बन वीरा। आप श्यामल और गौर शरीर वाले क्षत्रिय रूप में, वीर वेश में आप इस महान जंगल में फिर रहे हैं, घोर जंगल में फिर रहे हैं, आप कौन है? ये प्रश्न है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, नहीं रहा गया, हृदय में स्वामी स्वीकार कर लिया। हृदय में स्वामी स्वीकार कर लिया, इसलिए दूसरे प्रश्न के साथ निकल ही आया। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरौ वन स्वामी। स्वामी शब्द का प्रयोग हो गया, हृदय ने अपने आप स्वीकार कर लिया। इसे कहते हैं सहज संबंध। क्या कहते थे? सहज संबंध। भक्त जब भगवान के समक्ष जाए, चाहे वो न पहचानता हो, तब भी उसका हृदय बार बार यही कहता है कि मेरे कुछ हैं। सहज संबंध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार के संबंध पूर्व के संबंध होते हैं, जिसकी केवल स्मृति आ जाती है। स्मृति। हमें जिंदगी में बहुत से ऐसे आदमी मिलते हैं जिसको हम अनेकों बार देखते हैं, लेकिन उनमें अपनापन नहीं हो पाता। ऐसा होता है। और जिंदगी में कोई एक बार मिल गया, एक बार उसे देख लिया, तो ऐसा लगता कि तो अपना ही है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या? किसी के प्रति अपनापन क्यों हो जाता है ऐसे, बिना किसी रिलेशन का? अब आप देखिए, हनुमान और राम का क्या रिलेशन है? भौतिक दृष्टि से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन उनको देखते ही
उनके हृदय में ये भावना जागृत हो रही है और उनका हृदय उनको स्वामी स्वीकार कर रहा है। इसलिए पूछ रहे हैं, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु वन विचरऊ स्वामी। वन में चलना उनको पसंद नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को इस अवस्था में देखना पसंद नहीं करते। भरत जी को भी ऐसे दुख है। भरत जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि हमें और कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। भरद्वाज जी की कुटिया में जब जाते हैं भरत जी रोने लगते हैं, तो भरद्वाज जी उनको समझाते हैं कि भरत तुम दुखी मत हो, ये तो देव की गति थी, इसमें मां का कोई कसूर नहीं है। तात कहे कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूति। भरत जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं मां के करनी पर नहीं रो रहा, मैं पिता मर गए इसके लिए नहीं रो रहा। हाँ? पिता मर गए इसके लिए क्या सोचना, सोचने वाली बात है नहीं है। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, जिस पिता को राम और लक्ष्मण ऐसे पुत्र मिले हो, उन पिता की मृत्यु रोने योग्य है नहीं। पिता मरे कर मोहिन सोचू, नाहिन जग मोहि जानी पोचू। मुझे ये दुख नहीं है, नहीं दुख मुझे जग जानी पोचू। माता की करनी का मुझे दुख नहीं, मुझे ये दुख नहीं है कि मां के नाते लोग मुझे बुरा समझेंगे, मुझे ये भी दुख नहीं है कि पिता की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। इसलिए पिता के सोच का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। भूप सोच कर कौन प्रसंगु, पिता के सोच का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। कहा फिर तुम्हें सोच किस बात का है? मां की करनी का दुख नहीं, अपनी बदनामी का दुख नहीं, पिता की मृत्यु का दुख नहीं, फिर दुख किस बात का है? भरत जी कहते हैं, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरत बन बनहि। यही दुख दाह दहि नित छाती, भूख निवासर नीदन राती। यही कुरोग कर औषधि नाही, देख्यो खोजी सकल जग माही। कहा केवल एक ही दुख है कि मेरे भैया राम लक्ष्मण और सीता नंगे पांव वन वन में भटक रहे। करि मुनि बेस फिरत बन बनहि, यही दुख दाह दहि नित छाती। बस इसी दुख की दाह से, इसी दुख की ज्वाला में मेरा हृदय जल रहा है भगवान, केवल और कोई दुख नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम, और राम कौन? राम सखा सुशील दास अनुदासी, जोगमई जी नहीं प्राण की नाई, महिषोत सोई राम गोसाई। एक नहीं, माता पिता पूर्वासी मित्र दास और दासियां प्राण के समान जिसको संभालते थे, आज वही जंगल में उस साथरी पर सो रहे हैं। लालन जोग लखन लघुलो ने, भेन भाईयस अहिन होने। और लक्ष्मण तो लालने जोग हैं, ऐसा भाई न दुनिया में हुआ है न आगे कभी होगा। लालन जोग लखन लघुलो ने, भेन भाईयस अहिन होने। सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। ऐसे भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी श्री सीता, ये सब आज लखन राम सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह दहि नित छाती। यही दुख है मुझे, और कोई दुख नहीं है। भरत जी कह रहे, कहा ये दुख कैसे मिटेगा? कहा मिटई कुरोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। ये रोग मेरा तभी नष्ट होगा जब राम लक्ष्मण सीता लौट करके अयोध्या से आ जाए। तो मेरे कहने की कि भक्त के हृदय में भगवान का
नंगे पांव वन में चलना सह्य नहीं है, असह्य है। भरत जी कहते हैं दुसह है। और वो गांव की स्त्रियां, कोल बिल आदि, वो सभी भगवान को देखकर यही कहते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे। आपके तो सब राज्य करने के लक्षण हैं, और आपको पृथ्वी पर चलते हुए देख करके ऐसा लग रहा है कि ज्योतिष झूठ हमारे भाई। मेरे विचार से ज्योतिष आज झूठा है। आपके तो राजा के लक्षण हैं सारे, और आप नंगे पांव वन में चल रहे हो, तो ज्योतिष झूठ हमारे भाई। इसलिए हनुमान जी भी भगवान के अनंत चरणानुरागी हैं। और अब भगवान के मंगल में दिव्य विग्रह को अपने सामने देख रहे हैं। भगवान नंगे पांव खड़े, नंगे पांव चल करके अब तक आए हैं, नंगे पांव खड़े हैं। हनुमान से सहा नहीं जा रहा, इसलिए कह रहे हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ वन स्वामी। हे स्वामी, हे स्वामी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। इस कठोर पृथ्वी पर आप नंगे पांव कैसे विचरण कर रहे हैं? क्यों विचरण कर रहे हैं? कौन हेतु, कारण क्या है विचरण करने का? कौन हेतु विचरो वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। यहां सहत दुसह वन आतप बाता के साथ भी कौन हेतु लग जाएगा कि आपके गात माने शरीर जो है मृदुल है, कोमल है, मनोहर है, सुंदर है, और फिर भी आप इस जंगल के लू और धूप को सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? कारण क्या है? यहां दोनों अर्थ जैसे मैंने आपको बताया। एक में ये भाव है कि आप सामान्य मनुष्य नहीं है। सामान्य मनुष्य का शरीर तो झुलस जाए इसी गर्मी में, लेकिन आपका शरीर कांति युक्त है, कोमल है, सुंदर है। तो आप कौन है? अनुमान में फिर शुरू होता है कि तुम तीन देव मह को। आप तीनों देवों में तो कोई नहीं है। नर नारायण की तुम दो। आप कहीं नर और नारायण तो नहीं है, तीनों देवों में नहीं है, ये निश्चय हुआ नहीं। नहीं, तीनों देवों में क्यों नहीं है? इसलिए कि त्रिदेव जो हैं वो जहां रहते हैं साथ रहते हैं। यदि वो जाते तो तीन आते, फिर दो न आते। एक बात। और दूसरी बात, उनमें बराबरी का संबंध है, उसमें आगे पीछे रहने वाला संबंध नहीं है। तीनों देव जहां रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, बराबर के देव हैं। उसमें कोई अनुगामी नहीं बनेगा, कोई आगे चलने वाला, कोई उसके पीछे चलने वाला नहीं बनेगा। लेकिन आपको हम देखते हैं, आप दोनों आगे पीछे हैं, इसलिए आप त्रिदेव तो नहीं है। हाँ, नर नारायण दोनों हो सकते हैं, नर और नारायण। नर नारायण की तुम दो, क्योंकि वो भी दोनों सगे भाई थे। नर छोटे थे, नारायण बड़े थे। तो आप कहीं नर नारायण दोनों तो नहीं हो। दूसरा, वो भी भाई थे, आप भी भाई ऐसे लग रहे हो, छोटे बड़े ऐसे लग रहे हो, इसलिए आगे पीछे कर खड़े हो, तो लग रहा है कि आप नर नारायण दोनों हो सकते हैं। लेकिन अनुमान है कि नहीं, नर नारायण भी आप दोनों नहीं लग रहे। फिर यहां अद्वैत में द्वैत की भावना, हमारे यहां गीता के 18वें अध्याय में बात समझाई गई है। जब विशुद्ध ज्ञान उदय होता है तो अनेकता में एकता का दर्शन होता है, और जब तक ज्ञान अशुद्ध रहता है तब तक एकता में अनेकता की भ्रांति होती है। क्या समझे? ज्ञान जब रजोगुण से युक्त होगा तो एक में अनेक की भ्रांति होगी, और ज्ञान जब सतोगुणी हो जाएगा, शुद्ध सात्विक हो जाएगा, तो अनेक में एक ही का दर्शन हो, क्योंकि वहां पर अद्वैत की अनुभूति होने लगेगी। तो अब भगवान के जैसे जैसे निकट हनुमान जी खड़े हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, तो जैसे जैसे उनके दर्शन हो रहे हैं, निकट सानिध्य प्राप्त हो रहा है, वैसे वैसे आवरण हटता जा रहा है। एक बात, मनुष्य के चित्त में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण। मल की अवस्था में त्रैत भाषित होता है,
विक्षेप की अवस्था में द्वैत भाषित होता है। ये स्थिति है आगे आगे। और जैसे जैसे विक्षेप का नाश हुआ, केवल आवरण रह गया, तो आवरण में जो द्वैत है वो भी थोड़ा सा भाषित होता है द्वैत। लेकिन जब आवरण हट जाता है तब वहां अद्वैत का प्रकाश हो जाता है। तो मल की अवस्था में द्वैत की भावना होती, जगत अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है। जैसे आम जीव हर एक यही मानता है जगदीश परमात्मा आकाश में रहता है, हम लोग धरती पर रहते हैं, धरती अलग है, हम अलग है, परमात्मा अलग है। ये द्वैत भाव की जो भ्रांति है ये मल का कारण है। और उसमें विक्षेप भी साथ साथ लगा हुआ है, चित्त स्थिर नहीं है। यदि मल से थोड़ा ऊपर उठ जाए, विक्षेप में ही पहुंच जाए, केवल विक्षेप रहे, तब भी वहां पर द्वैत भ्रांति बनी रहेगी। और यदि विक्षेप को शांत कर दे तब आवरण रह जाए, आवरण में भी झीना सा आवरण हो तब भी द्वैत रहता है, लेकिन वो द्वैत संबंध युक्त होता है, पूरा द्वैत नहीं होता, संबंध युक्त द्वैत होता है। लेकिन जब आवरण भी हट जाता है तो वहां संबंध युक्त द्वैत भी नहीं रह जाता, केवल अद्वैत दिखाई देता। तो हनुमान जी जैसे जैसे भगवान का सानिध्य प्राप्त करके उनके दिव्य दर्शन से अपने चित्त को प्रशांत और निर्मल बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी अवस्था बदलती जा रही है और अंत में वह द्वैत पर जाकर के स्थिर हो जाते हैं। जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। जगत के कारण, संसार को उतारने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अखिल भुवनपति वह परमात्मा जगदीश्वर जो जगत का कारण है, क्या वही अवतार लेकर के तो नहीं आ गया? आप वही तो नहीं है अद्वैत। इसी प्रकार से जनक जी ने भी भगवान के प्रति अद्वैत की अनुभूति की। विश्वामित्र से कहते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण को देखा तो विश्वामित्र से कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि जिसको वेद निगम शास्त्र वेद ब्रह्म कहता है, क्या वही ब्रह्म ही ये दो रूप धारण करके तो नहीं आ गया है? जो इनकी प्रीति पर पावन, कहीं न जाय मन भाव सुहावन। कि इनकी प्रीति और परस्पर में जो इनकी प्रीति वो बड़ी पवित्र है, वो कहीं नहीं जाती, इतनी सुंदर है कि वो कहीं नहीं जाती। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु, इनका आपस में जो प्रेम है ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म और जीव का सहज प्रेम हो, ऐसा प्रेम है। तो ब्रह्म ही दो रूपों में आया हुआ है ऐसा लग रहा है। वैसे वेद यही कहता है कि जीव और ईश्वर ब्रह्म ही इन दोनों रूपों में प्रकट होता है। ईश्वर भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। ब्रह्म, जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें जीव ईश्वर दोनों समाविष्ट होते हैं। और जब हम केवल ईश्वर कहते हैं, यानी केवल ईश्वर कहते हैं तो उसमें ईश्वर होता है, जीव कहते हैं उसमें जीव होता है, और ब्रह्म कहते हैं उसमें दोनों समाविष्ट होते हैं। कभी कभी भ्रांतियां हो जाती जब ये लोग नहीं जानते कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, तो वहां पर भेद भ्रांतियां हो जाती। वो सोचने लगते हैं कि जीव ईश्वर कैसे हो जाएगा, ईश्वर जीव कैसे हो जाएगा, आदि आदि कल्पनाएं। लेकिन ईश्वर जीव नहीं, जीव ईश्वर नहीं, वहां तो ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म ही ईश्वर है। जीव और ईश्वर दोनों ब्रह्म है, ब्रह्म में ही लय होते हैं, ब्रह्म में ही आविर्भूत होते हैं। तो ये वेदांत का विषय ब्रह्म है, ईश्वर नहीं है, जीव नहीं है। वेद कहता है भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेत। ब्रह्म ही ये त्रिविध रूप में आता है, भोक्ता भोग्य और प्रेरिता के रूप में। वही ईश्वर बन गया, वही जीव बन गया, वही जगत बन गया, तीनों रूपों में ब्रह्म है। तो जब हम ब्रह्म कहते हैं तब वहां अद्वैत की अनुभूति होती है। जब ईश्वर कहते हैं तो वहां अद्वैत नहीं है। ईश्वर कहेंगे तो जीव भी साथ में होगा, फिर जगत भी साथ में होगा, फिर तो वहां भोक्ता भोग्य और भोग प्रेरिता तीनों होगी। इसलिए निचले स्तर पर त्रैत है, आगे जाकर द्वैत है, और आखिर में पहुंच करके अद्वैत है। अवस्थाएं हैं। तो हनुमान जी ने उस अद्वैत की स्थिति का अनुभव करते हुए आखिरी प्रश्न किया
कि आप कहीं पर ब्रह्म परमात्मा जग कारण, वेद कहता है परमात्मा ही जगत का कारण है। जगत का कारण कौन है? वेद कहता है परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण। त्रैतवादी कहते हैं परमात्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है, और उससे जगत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वेदांत कहता है कि नहीं, परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है, उससे अलग और कुछ नहीं है। इसके उदाहरण में वेद में अनेकों उदाहरण दिए गए, अनेकों मंत्र हैं। ऋग्वेद का मंत्र है पादवस्त विश्वाभूतान प्रपादस्यामृतम नवी। वो ब्रह्म जो है वो चतुष्पाद है, अविद्यापाद, विद्यापाद, आनंदपाद, तुरीयपाद। उसके एक अविद्यापाद में सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। पादवस्त विश्वाभूतान प्रपादस्यामृतम नवी ऋग्वेद का मंत्र है। पुरुष एवेदगुम सर्वमेद भूतमेच भाव्यम। जो पहले था, अब है, जो आगे होगा, सब वही परमात्मा है, उससे भिन्न कोई नहीं है। ततो विराट जायत विराजोवद पुरुष। ये अनंत ब्रह्मांड की आत्मा विराट पुरुष उसी से प्रकट हुआ है। इसलिए वहां द्वैत नहीं है, वहां कोई प्रकृति अलग नहीं है, पुरुष अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है। प्रकृति और पुरुष ये सब ब्रह्म से ही आविर्भूत होते हैं। इसलिए परमात्मा ही जगत का कारण है, और वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, केवल निमित्त कारण नहीं। यानी वही उपादान कारण भी है, वही उपादान कारण माने जैसे घड़ा बनता है तो घड़े का एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है। उपादान कारण क्या है? मिट्टी। निमित्त कारण क्या है? कुम्हार। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया। तो त्रैतवादी कहते हैं कि प्रकृति से परमात्मा ने दुनिया बनाई, जैसे कुम्हार घड़े से बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, ऐसे। लेकिन वेदांत के नहीं मानता। वेदांत कहता है कुम्हार तो एक व्यक्ति है, वो सीमित है, वो सर्वव्यापी नहीं है। और मिट्टी एक पदार्थ है, वो भी सर्वव्यापी नहीं है। और जिस स्पेस में घड़ा बनाकर रखा वो भी सर्वव्यापी नहीं हो। तो स्पेस अलग है कुम्हार और मिट्टी से। परमात्मा में इस प्रकार की कल्पना तुम कर नहीं सकते। यदि ऐसी कल्पना करोगे तो परमात्मा फिर सर्वव्यापी नहीं होगा, सर्वव्यापी नहीं होगा, वो सर्वत्र नहीं होगा। फिर उसको ये नहीं कर सकते सर्वम खलिदम ब्रह्म। ये वेद का सिद्धांत ही गलत हो जाएगा कि सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ कैसे ब्रह्म होगा? यदि कह दिया जाए सब कुछ घड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सब कुछ कुम्हार है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां तो घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है। इसी प्रकार से वेद कहता है कि नहीं, परमात्मा में ये निमित्त कारण उपादान कारण की भ्रांति नहीं है। वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण, वो स्वयं ब्रह्म ही जगत रूप में परिणित हुआ है, ब्रह्म ही जीव रूप में परिणित हुआ है। एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं यहाँ पर, हनुमान जी कह रहे हैं जग कारण, आप ही जगत के कारण। और वेद का और भी मंत्र है, यतो वायुमान भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयान्त विषम विषम तद विजिज्ञासुस्तद ब्रह्म। जिससे सारा जगत प्रकट होता है, जिससे पालित होता है, अंत में जिसमें लय होता है, वह परब्रह्म परमात्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं। सर्वरूप में सर्वभाव से वही, ऐसा वेद कहता है। इसलिए यहाँ पर जग कारण हनुमान जी ने कहा, जग कारण तारण भवहि। और जिस जगत का वो कारण है उसका उद्धारक भी वही है। प्रधान क्षेत्र के प्रतिगुणेश्वर संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। वेद कहता है वो प्रधान और क्षेत्र का पति है, गुणों का स्वामी है, और संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार की स्थिति बंधन और मोक्ष में भी वही कारण है, उसी की लीला है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए हनुमान जी उसी वेद मंत्र का यहाँ अनुवाद करें तुलसीदास जी रामायण में। जग कारण तारण भवई और भंजन धरणी भार। और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं समय समय पर। पृथ्वी का भार तो भगवान ही उतारते हैं, दूसरे के बस का तो है नहीं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार तो नहीं लिए। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। आप त्रिभुवन पति मनुष्य के रूप में अवतरित तो नहीं हुए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, क्योंकि ये तो उनको पता था,
हनुमान जी ने ये कथा तो सुन रखी थी कि देवताओं ने प्रार्थना की है और उनकी प्रार्थना से परमात्मा ने यह स्वीकार किया है कि जनि डर पऊ मुनि सिद्धि सुरेशा तुम्हें लागी धरी हूं नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर वंश उदारा। भगवान ने कहा था कि अब तुम लोग डरो नहीं, अब मैं अपने अंशों के सहित दशरथ के यहाँ अवतार लूंगा। तो अवतार लूंगा ये तो उनको पता था कि भगवान अवतार लेंगे, इसलिए पूछ रहे कहीं आप अवतार तो नहीं ले लिए, आप ही तो नहीं हो। तो अब इसके उत्तर में भगवान बड़े संक्षेप में अपने सारे चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। बड़े संक्षेप भगवान ने केवल हनुमान जी के प्रश्नों का ये नहीं बताया कि मैं परमात्मा हूं कि मैं क्या हूं, कुछ नहीं बताया। केवल 3 बातें उन्होंने जो पहले पूछी थी उन्हीं 3 बातों का उत्तर दिया। प्रश्न वो 3 था, अनुमान प्रश्न नहीं है, अनुमान तो अनुमान है, इसलिए प्रश्न वही 3 थे। उन्हीं तीनों प्रश्नों का हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, पूछा था ना को तुम श्यामल गौर के शरीरा, तो उन्होंने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशला नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और कवन हेतु विचरो बल स्वामी, आप पैदल वन में क्यों घूम रहे हैं? कहा हम पितु वचन मानी बन आए, पिता की आज्ञा का पालन करने के हम वन में आए हैं, इसलिए वन में घूम रहे हैं। कहा आप इतनी गर्मी और धूप सहते हुए क्यों घूम रहे हो? वन में आए तो वन में वैसे भी रह बैठ भी सकते थे, इतनी गर्मी में इतनी धूप में घूमना कोई जरूरी था? तो गर्मी में धूप में घूमने का कोई विशेष कारण होगा? भगवान करें हाँ विशेष कारण है। यहाँ हरि निश्चर देही खोजत विप्र फिरई हम तेही, यहाँ पर वैदेही को, मेरी प्रिया को निशाचर ने हर लिया है। हाँ साथ में भगवान ने एक बात और कही, हनुमान जी ने पूछा था ना को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप रोबन विराट, को तुम में 2 बातें थी, श्याम गौर शरीरधारी तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना नाम भी बताया साथ में, नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, हम दोनों सगे भाई है, मेरा नाम राम है, मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। और संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ में एक सुकुमारी नारी भी थी। कहा वो कहाँ है? कहा यहाँ हरि निश्चर देही, लेकिन यहाँ वन में जब हम आए तो उसका किसी निशाचर ने हरण कर लिया। खोजत विप्र फिरई हम तेही, हे विप्रदेव हम उसी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। स्त्री हरण न हुआ होता तो इतनी गर्मी और इतनी धूप में क्यों घूमते? कहीं कुटिया में आराम से बैठे होते। यानी कोई विशेष प्रयोजन से ही आदमी धूप में चलता है, ये तो आप लोग जानते हैं। कष्ट उठाता है किसी विशेष प्रयोजन से। पिता की आज्ञा मानकर वन में आए, ये तो ठीक है, नंगे पांव वन में इसीलिए घूम रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हैं, इतनी लू में क्यों घूम रहे हैं, इसका कारण बताएं। कि विप्र फिरई हम खोजत तेही, हम अपनी प्रेयसी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। अब जब इतनी बात कहा तो तुलसीदास जी ने आगे भगवान कहते आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना चरित्र तुम्हें गाकर सुना दिया, अब तुम भी अपनी कथा मुझे समझा कर कहो। भगवान ने इतनी बात हो तो प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुखो मा जाय नहीं वरना। तुलसीदास भगवान शंकर कहते हैं कि ये पार्वती, भगवान की इतना कहते ही हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु है। ये कैसे पहचान लिया कि यही मेरे प्रभु है? कहा आकाशवाणी से कहा था ना, आकाशवाणी ने ये कहा था कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरब वर दीना। सोई दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। तो भगवान ने कहा था
कि कश्यप अदिति ने महान तप किया है और वही दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं, उन्हीं के घर में जाकर अवतार लेऊंगा, ये आकाशवाणी हुई थी। और इस आकाशवाणी को जैसे सबने सुना, हनुमान जी भी उससे परिचित हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि कौशलेश दशरथ के जाए। अब बात पक्की हो गई, कोई त्रिभुवनपति अवतार लिए, हम पितु वचन मानि बन आए। यहां पर भगवान ने अपना चरित्र कहा, अपन चरित्र कहा मैं गाई। भगवान की लीला चरित्र कही जाती है, जीवन गाथा नहीं हो, वो चरित्र है। चरित्र माने जिसमें होता तो सब कुछ एक सा हो, लेकिन यथार्थ सा कुछ और हो, जो केवल आदर्श के निमित्त किया जाता हो, जिसमें लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वह सारी क्रियाएं चरित्र होती है। इसलिए भगवान ने कहा मैंने अपने चरित्र का वर्णन किया, और भगवान ने इस 2 चौपाइयों में अपने पूरे चरित्र का वर्णन किया। कौशलेश, इससे अपना धाम बताया। हम कहां के रहने वाले हैं? कौशलेश के, कौशल देश के, अयोध्या के। दशरथ के जाए, इससे अपना रूप बताया। ये जो स्वरूप देख रहे हो श्यामल और गौर, ये मैं दशरथ का पुत्र हूं, इससे रूप बताया। और राम नाम लक्ष्मण दुई भाई, इसे अपना नाम बताया। और हम पितु वचन मानि बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरई हम तेही। इसे भगवान ने अपनी लीला बताई। तो शास्त्र कहता है रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। परमात्मा का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों नित्य है, चारों चिन्मय है, सच्चिदानंद में है, और चारों कल्याण का दाता है। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये नित्य है, शाश्वत है और चिन्मय है। तो भगवान ने अपने धाम को कहा कौशलेश, और रूप को कहा दशरथ के जाए, नाम को कहा नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, और लीला को कहा हम पितु वचन मानि बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही प्रेम खोजते। इसमें तुलसीदास जी ने और संकेत किया, किससे भगवान ने अपने अब तक के सारे चरित्र कह दिए। कौशलेश दशरथ के जाए, इससे बालकांड, बालकांड की पूरी कथा इतने में ही है। कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मानि बनाए में पूरी अयोध्या कांड की कथा हो गई। अयोध्या कांड में ही ना भगवान पिता की आज्ञा मान वन में जाते हैं, और हम पितु वचन मान बने आए, राम नाम लक्ष्मण दुई भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, आरण्य कांड की कथा। आरण्य कांड में क्या हुआ? सीता का हरण हो गया। बाल कांड में प्रभु का जन्म, अयोध्या कांड में प्रभु का वनवास, आरण्य कांड में सीता का हरण। ये तीनों कांडों की कथा भगवान ने कह दी। अब चौथा कांड तो भी प्रारंभ में हो रहा है ना, किष्किंधा कांड, जहां हनुमान जी सामने मिले हैं। तो इससे भगवान ने इतने ही शब्दों में अपनी पूरी बालकांड से लेकर के किष्किंधा आरण्य कांड तक की सारी कथा सुना दिया। इसलिए प्रभु ने कहा आपन चरित्र कहा मैं गाई। अब मैंने अपनी पूरा चरित्र बता दिया। कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब ब्राह्मण देवता आप भी अपनी कथा समझा कर कही। यहाँ बुझाई में व्यंग है। मैं तो अपनी बात कह दी गा करके। अच्छा आप सोचिए, जिसको घर से निकाल दिया जाए, जंगल में जो आवे, नंगे पांव घूमना पड़े, ऊपर से सर्दी गर्मी सहना पड़े, और साथ में उसकी प्रिय स्त्री हो, उसे भी निशाचर हर ले जाए, तो अपनी इस कहानी को रो कर कहेगा या गा कर कहेगा? क्या कहोगे? वो बेचारा रोएगा इस पर कि गाएगा? रोएगा ना। लेकिन भगवान क्या करें? आपन चरित कहा मैं गाई। मैंने अपने सारे चरित्र को गाकर तुम्हें सुना दिया। भगवान गाता है, भगवान क्यों रोएगा? भगवान तो रोने का नाटक करता है, रोने का नाटक करता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृगनयनी। वो रोने का नाटक करता है, रोता नहीं, वो गाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद जी ने जब भगवान को रोते देखा तो सोचा कि ऐसे ही मैं भी रो रहा था जब मेरी स्त्री को नहीं लेने दिया, यानी विवाह नहीं होने दिया, तो ऐसे मैं भी रोया था, अब ये भी रो रहे, चलो जाकर देखे आओ, पूछेंगे अब बताओ कैसी गुजर रही। तो नारद जी केवल विरहवंत भगवंत देखी, नारद उर्भा क्षोभ विषेखी। तो ऐसे प्रभु बिलोकम जाई, पुनि न बनी असयों सर आई। उन्होंने सोचा कि ऐसे प्रभु इसी समय में जाकर देखो, फिर तो मामला खत्म हो जाएगा, पुरानी बात हो जाएगी, तो रोना धोना कम हो जाएगा। तो जैसे मैं खूब रो रहा था तभी ये मिले थे रास्ते में, वैसे अब ये रो रहे हैं, अब जाकर हम देखें। तो जब नारद जी वहां गए तो देखा भगवान क्या कर रहे थे। भगवान के पास जब नारद जाते हैं तो वहां पर जाकर देखा, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुजसन कथा रसाला। नारद तो सोचे थे कि मैं जाऊंगा तो मुझे देखकर रोने लगेंगे, कहेंगे मुनिवर आप आ गए, आप तो तीनों लोगों में घूमते हो, बताओ मेरी सीता कहाँ है। वो तो ये सोच रहे थे, लेकिन जब वहां गए तो भगवान को देखा तो वहां तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्न है मस्ती में, और कहत अनुजसन कथा रसाला, और सुंदर सुंदर रस में कथाओं का वर्णन कर रहे लक्ष्मण के साथ। गए थे विरहवंत देखने के लिए, रोते हुए भगवान को देखने के लिए। जब उनको परम प्रसन्न देखा तो उनका सारा मोह उतर गया। अब फिर भी नहीं रहा गया, फिर भी रहा नहीं गया, पूछ लिया कि प्रभु नाथ जबई प्रेरेव निज माया, मोहे मोहि सुनऊ सुर राया, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। अब बात अब वो व्यंग की नहीं रही, अब वो जिसे टॉन्ट कहते हैं ना, अब हाँ वो टॉन्ट करने वाली बात नहीं रही। अब बात ये आ गई कि मैं तो रोता रहा सही में, इनका रोना तो नकली हो गया, क्योंकि समय परम प्रसन्न बैठे हैं। परम प्रसन्नता तो तभी हो सकती जब मनुष्य पूरा संतुष्ट हो, इसका अभिप्राय इनको कोई क्षोभ नहीं है। तो ये सीता के लिए जो रो रहे थे, ये नकली रोना था या असली रोना था, ये बात को समझ में नहीं आई। तो पूछ रहे हैं कि भगवान अच्छा ये बताओ कि आपका चरित्र तो चाहे नकली हो चाहे असली हो, लेकिन मेरे तो साथ असली बीती है, तो जब मैं उस समय विवाह करना चाहता तो क्यों नहीं करने दिया। तो भगवान ने वहां पर समझाया कि विवाह क्यों नहीं करने दिया। वो लंबी कहानी है। तो भगवान के यानी चरित्र में रोना नहीं है, यानी मैं आपको ये बताने जा रहा था। रोने का तो प्रभु नाटक करते हैं, नरगत भगत के पाल दिखाई। जैसे मनुष्य विपत्ति आने पर रोता है, वैसे वो दो बार आंसू बहा दे, ठीक है। ऐसे जब भगवान पैदा हुए कौशल्या के सामने, तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पैदा हुए। तो वहां उधर से पैदा हुए नहीं, भगवान तो प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या ने पूछा कि प्रभु ये क्या है। तो भगवान ने कहा कि तू भूल गई, अरे तूने मनु शत्रुपा के रूप में मेरे से वरदान मांगा था, तो मैं उसी वरदान के बदले में तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से पैदा हो गया, प्रकट हो गया। कौशल्या ने कहा पुत्र रूप से? बोले हाँ। कहा प्रभु तो मैं भला इस रूप में किससे कहूंगी कि आप मेरे पुत्र हो? हा? किसी के यहाँ ऐसा पुत्र कहीं पैदा हुआ है? तो भगवान ने कहा फिर कैसा पुत्र होता है? कहा भगवान की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप तो शिशु लीला कीजिए ना, बच्चा बनिए। तो भगवान ने कहा बच्चा बन जाता हूं। बच्चा बन गए, बच्चा बन गए। तो कौशल्या कहती है ऐसे नहीं काम चलेगा। कहा तो फिर क्या ये जो बच्चापना है आपका, इससे काम नहीं चलने का। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, और जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक क्या पता चलेगा कि मेरे सही में पैदा हुआ पुत्र कि नहीं हुआ। भगवान ने कहा अच्छा, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। तो रोदन ठाना, रोदन ठाना माने रो नहीं रहे थे, रोने का नाटक करने लगे।
तो तुलसीदास लिखते हैं कि सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। तो भगवान किस वाणी में रो रहे हैं? ताल से, स्वर से रो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी में रो रहे हैं आप। रोने के लिए भी भगवान तो सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। तो उसी रूप से भगवान का रोना सही में रोना नहीं होता, ये तो आखिर चरित्र है ना, लीला है वो तो प्रभु की। तो इसी रूप से प्रभु लीला कर रहे हैं। यानी हनुमान जी से कहते हैं कि आपन चरित कहा में गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैं तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब तुम अपनी कथा बुझा कर कहो। बुझा कर माने समझा कर कहो मुझे। हनुमान जी की भी कोई कथा है? कोई कथा नहीं, उनकी क्या कथा है? अभी तो यहां से तो उनकी कथा प्रारंभ होने वाली है, अभी तक तो कोई कथा है नहीं। इसलिए जब हनुमान जी के सामने ये कहा कि मैं अपने चरित्र को गाकर सुना दिया, तो चरित्र तो प्रभु का ही होता है। प्रभु पहचान परे गई चरना, पहचान लेके तो मेरे प्रभु ही हैं, पहचानने में यही मूल कारण रहा है। सो सुखो मां जाय नहीं वरना, पुलकित तन मुख यावन बचना, देखत रुचिर बेश की रचना, पुण्य धीरज धरिय स्तुत कीना, हर्ष हृदय निज नाथ सीना। यहाँ पर 3 चौपाइयां तुलसीदास जी लिखी है कि भगवान के मंगल में दिव्य विग्रह को देख करके, पहचान करके हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और साथ में प्रभु को देख रहे हैं। उनके देखत रुचिर वेश की रचना, कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसे साकार हो गया, उस वेश को ही देख रहे हो। रुचिर वेश, सुंदर वेश, कैसा वेश बना हुआ है। घोर गर्मी सर्दी पृथ्वी पर चलते हुए भी उस दिव्यता में कोई अंतर नहीं आया। दिव्यता में अंतर कहां से आवे? अंतर तो उसमें आवे यदि भौतिकवाद हो, यानी भौतिक शरीर हो। प्रभु का भौतिक शरीर नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राघव, आपका जो ये शरीर है ये तो चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसको अधिकारी जन ही जान पाते हैं कि आपका स्वरूप जो है चिन्मय है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं है। भगवान, इसीलिए हमारे यहाँ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का ये जो पूर्ण अवतार है, इनके शरीर को पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं मानते। ये पंच भौतिक शरीर नहीं है। जब भगवान के भक्त भक्ति करते करते अपने शरीर को चिन्मय बना लेते हैं, पंचभूत का शरीर नहीं रह जाता। ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिनका शरीर नहीं मिला। कबीर की जीवन आपने पढ़ा हो शायद, कबीर का शरीर नहीं मिला। कबीर का शरीर जब वहां शरीर छोड़ा तो वहां केवल फूल था और कुछ नहीं था। इसी रूप से मीरा का शरीर नहीं मिला। मीरा का शरीर नहीं मिला। मीरा शरीर भगवान यानी द्वारकाधीश में समा गई। केवल पुजारी ने हाथ बढ़ाया तो उसकी चुन्नी जो पहनी थी साड़ी वो हाथ में आई। आज भी वो रखी हुई है, वैसे द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते दिखाते हैं। ये मीरा की चुन्नी है, साड़ी जो थी, ओढ़नी जिसे कहते हैं गुजराती नहीं, इसमें राजस्थानी भाषा में। इसी रूप से चैतन्य महाप्रभु का शरीर नहीं मिला था। चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गया था, सशरीर वो लय हो गए थे, उनका शरीर नहीं था। ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिनका शरीर नहीं मिला। ज्ञानदेव के विषय में आता है कि अपने शरीर जीते जी वो समाधि लेकर बैठ गए थे। जीते 17 साल की आयु में उन्होंने जीते जी समाधि अपने लिए कहा कि समाधि बनाओ, बना करके बैठ गए, अंदर से उसे ढकवा दिया और उसी में बैठे रहे। तो शरीर जिस समय समाधि ले उसके 250 वर्ष बाद वहां एक संत हुए और उस संत को उन्होंने सौंपने में कहा, निर्देश दिया ज्ञानदेव ने कि मेरी समाधि के बगल में पीपल का एक वृक्ष उग रहा है और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कठिनाई पैदा कर रहा है। इसलिए तुम मेरी समाधि खोल करके और नीचे से वो वृक्ष निकाल कर बाहर कर दो। तो 250 वर्ष बाद जब उस संत ने जब ये देखा तो जाकर के उसने समाधि हटवाई। हटवा करके नीचे खोला, जब देखा तो सही में उनके बगल में पीपल का वृक्ष उदय हो रहा था। और बताते हैं कि उनका शरीर वैसे ही पद्मासन से बैठे हुए थे, वो शरीर में कोई अंतर नहीं आया था।
जिस प्रकार से ज्ञानदेव महाराज बैठे थे उसी प्रकार से उनका शरीर था। इतने वर्ष बाद भी वहां कोई दोष नहीं था, उसमें कोई सड़ा नहीं, गला नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरविंद भी कहते थे कि हम ऐसे कर देंगे, लेकिन उनका नहीं हो सका, ये बात अलग रही। लेकिन ज्ञानदेव का तो अभी ये कलयुग की बातें हैं, ये दूसरे युग की बातें नहीं है। और बहुत सी असंभव बातें आज भी महात्मा लोग करके दिखाते हैं, तो ये भी असंभव संभव नहीं। हर एक जगह ये साइंस तुम्हारी नहीं चलती ना, ये तो फेल हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहीं। भारत में एक देवी है सती माँ, पहले भी शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को। सती माँ है, उसे 40-42 वर्ष हो गया, ना अन्न खाती है, न पानी पीती है, न टट्टी, न पेशाब, कुछ नहीं है। और चलती बोलती खाती है, फिरती जुलती, बात करती है, को सेवा करती है। और भी ऐसे कई आश्चर्यजनक बात हैं। हमारे बगल में बनारस के बाद मिर्जापुर है। मिर्जापुर में एक महात्मा रहते हैं, मिश्रा जी हैं, वो यानी वैष्णव महात्मा है, रामानुज संप्रदाय के गिरफ्त हैं। और उन्होंने योग की ऐसी ऐसी क्रियाएं की है कि यहाँ के लोग भी टेलीविजन पर कभी कभी दिखाते हैं। हाथी को पकड़ लेते हैं लोहे के शिक्षे से, और हाथी जोर लगाता है और नहीं जा पाता, सिकड़े टूट जाते हैं। सो जाते हैं, से पूरा टन भरा हुआ, यानी कई टन का, यानी ये क्या बोलते, ट्रक अपने सीने पर से निकाल देते हैं। ये रोलर जो होता है ना, रोलर सड़क जो बनाता है, ऐसे सो जाते हैं, ऊपर से रोलर चला जाता है उनके, कुछ नहीं होता। ये तो अब भी करके बताते हैं। और वहां पर तो स्कूलों में, कॉलेजों में जा करके वो दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एक उनका शिष्य है जो ये करने लगा है। यहां से एक व्यक्ति गया था, तो उसने एक योजना बनाई थी गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री जाने का, बोट से गया था। तो जब वो पहुंचा वहां मिर्जापुर में, तो वहां उसने पता किया, तो उसने कहा कि मैं इतनी दूर तक घूमा, लेकिन यहाँ सुनते हैं बड़े योगी ऋषि लोग गंगा किनारे रहते हैं, यहाँ कोई मिला नहीं हमें। तो किसी ने उसे बताया कि यहाँ एक महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ तुम। तो वहां जाकर मिर्जापुर में वहां उतरा और जाकर के वो उनसे मिला, दर्शन किया। तो उनसे उसने यही प्रश्न किया कि मैं गंगा सागर से यहाँ तक आ गया, अभी मुझे कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला। सुनते हैं गंगा के किनारे बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शक्तिशाली जो महात्मा है वो उनको प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। तो तुम महात्मा ढूंढने तो चले नहीं, तुम तो चले हो सैर करने। कहा कि नहीं, हमें कुछ तो पता चले। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम जाओ अपने मोटर पर बैठ जाओ। और वो शकली उसकी जो थी, कहा कि इसे मेरे हाथ में दे दो, तुम जाओ मोटर पर बैठ जाओ। हो गया, मोटर बैठा अपने नाव पर, मोटर नाव जो थी चला रहा था। तो उस साकर उन्होंने पकड़ ली। उन्होंने कहा कि तुम चलाओ इसे। वो चलाता रहा, बहुत जोर लगाया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वो बैठे रहे, हार गया वो। और अंत में आकर के वहीं छोड़कर के आकर उनके चरणों में पड़ा कि अब मैं समझ गया। उन्होंने कहा कि अब तुम यहां से हिमालय तक किसी महात्मा की तलाश नहीं करना, हाँ, इतने काफी है तेरे लिए, नहीं तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत में अब भी ऐसे महात्मा हैं जहां कल्पना नहीं कम करती। तो भगवान तो अवतार हैं, उनका तो सारा शरीर चिन्मय है। नामानुसंधान के बल से, मैंने लिखा है अपने पुस्तक में उसमें, योगा फॉर लाइफ में, कि नामानुसंधान के बल से मनुष्य का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। शरीर है क्या, कि पंचमहाभूतों का परिणाम है, परमाणुओं का परिणाम है। यदि आपको ऐसी कला मालूम हो जाए कि परमाणु को आप चेंज करते जाए, रिजन्युएशन जिसे कहते हैं, तो अपने आप चिन्मय हो जाएगी। तो ये तो सामान्य की बात है, भगवान तो दिव्य है, तो महान है। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका शरीर तो चिन्मय है, चिदानंद में है। इसलिए भगवान का शरीर चिदानंद में है। और चिदानंद में जो प्रभु है वो किस प्रकार का रूप धारण करके प्रकट हुआ है, हनुमान जी बार बार उसी को देख रहे हैं। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश की रचना। पुण्य धीरज धरि अस्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ कीना। हनुमान जी अपने स्वामी को समझकर, पहचान कर उनके चरणों में पड़े हैं, और पड़े रहने दो, कल फिर बात करेंगे बात। Today I didn't tell anything in English, but in brief I will tell everything, okay? Yeah. Now for Syam and Vishnu and other, all these. Listen briefly.
today I told that Lord Sri Ram, when approached to Rishamukha Parvata, there was Hanuman, and he was with Sugriva. And Sugriva asked him, my dear Hanuman, you go and see there two young men and brave men are coming. I don't know who they are. And go and ask them, if my elder brother, enemy Bali, send them, then you can indicate me and I will leave this hill and I will run away. And if they are any good person, then you can make friendship with them, then I will see them, meet them. So when Hanumanji went and he saw Lord Sri Rama and Lakshmana, and his heart was full with love and compassion, and he asked again and again, oh my Lord, why you are walking on barefoot, without any shoe, without any vehicle? Why? What is the cause? Why you came in forest? Who you are? What is your name? And what is your place? And he asked again and again. He indicated that you are walking barefoot, but your feet are very, very tender and soft. It is impossible. If a person will walk on the ground, automatically his feet will be hard. But your feet are not hard. They are very tender, very, very soft. It means you are not a common man. And you are walking in the daytime. At that time there was, according to Valmiki Ramayana, when Hanuman saw Sri Rama, at that time was 12 o'clock, midday, and summer, in about July summer month, and that place where Hanuman met to Ram, that is South India, Southern India, and that is very hottest place in India too, Andhra Pradesh. That is hottest place, because that is that called some Madhya Rekha, I don't know about it. Equator place. So that is very, very hot place in India too, very hot place. And he met there at 12 o'clock in daytime. And that was very, very hot wind and burning, sun. So Hanuman asked, sir, you are walking in so awful time, and there is awful situation and weather too. Why? But there is a very wonder that this hot wind and hot season are not affecting your body. Your body is so soft, so tender, so beautiful, so charming. It means your body is not a human body, not a common body, a person body. And you are not a human being. Then, who am I? And he speculated, sir, I think that you are among three deities, Brahma, Vishnu and Mahesha. Among three you are two. No. Then, sir, I think that you are Nara and Narayana, two brothers. No. Oh, I think you are Godhead. You are Parabrahma Paramatma. You incarnated yourself in two forms for killing demons and protecting saints and fulfilling devotees' desire. He asked, I think you are. Is it correct? Then Lord told, we were born in Ayodhya. Ayodhya, we are son of King Dasharatha. And we came in forest due to my father's order, or father's order. And in our, in two, there was my
dear wife too with us. But here in forest, I heard that any demon, snatched her. I don't know where she is now. So we are searching that. And Lord told his life history in brief. Okay? And he told that this is my life history, whatever I told you. And then Lord asked, now you tell me, who are you? Tell your story too. I want to listen. When Lord, stated his all pastimes, because he told that I was born in Ayodhya, it is Balkanda. And he told my father exiled me, I came in forest, this is Ayodhya Kanda. And he told that my wife was snatched by a demon, it is Arandakanda. And he told that this is my life history, my pastime I told you. Okay? So tell me who you are, Lord asked from Hanuman. And Hanumana acquainted Lord by these 3 words, and he become fully aware that he is my Lord, Sri Rama, and same Parabrahma Paramatma, incarnated in the form of mankind for killing Ravana and fulfilling saint and divine desire. Then when he acquainted him and he prostrated his holy feet and he praised his sword. That, but in Hindi that was very charming, okay? Description, okay? But main theme I told you. Now it is 10 and we should do our taking, okay?